Greeting everyone. Students, today we will start our poem. Poem first है हमारी आंट एंड द क्रिकेट. ठीक है बेटा, ये जो पोएम है इसमें जो आपका मेन कैरेक्टर है वो क्या है, इंसेक्ट्स है. और ये जो पोएम है ये कैसी पोएम है, इट इज़ अ फेबल. फेबल का मतलब क्या होता है, फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर. ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि फेबल क्या होता है. फेबल वो कहानियाँ होती हैं जिसमें एनिमल क्या होते हैं, पात्र होते हैं. दैट कन्वेज, और इसके साथ साथ एनिमल कैरेक्टर होंगे और साथ साथ कन्वेज करेंगे क्या, एक मोरल. मोरल का मतलब होता है एक नैतिकता. दिस पोएम अबाउट एन आंट, ये जो पोएम है ये पोएम भी आंट एंड अ क्रिकेट के बारे में ही है. कंटेन्स एन आइडिया, और एक आइडिया लेकर चली हुई है. आइडिया किस चीज़ का है, ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी. दूरदर्शी यानी कि भविष्य के बारे में सोचने वाला, कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. विच इज़ एज ट्रू फॉर अ 4-legged क्रिकेट एज फॉर अ 2-legged वन. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया कि 2 तरह के क्या होते हैं, क्रिकेट होते हैं. क्रिकेट होता है झिंगूर, और ये क्या होता है बेटा, 2 तरह के पाए जाते हैं. एक तो ये जिनकी 2 टांगें होती हैं, एक वो जिनकी क्या होती है, 4 टांगें होती हैं. कि उसने कहा कि दोनों ही पेयर में ये बात सही है कि खास करके क्रिकेट्स को कैसा होना चाहिए, फार रीचिंग होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैव 2 legs. निसंदेह आपने कैसे क्रिकेट्स को देखा होगा जिनकी 2 लेग होती हैं, यानी कि उनके विंग्स होते हैं और 2 टांगों पर वो खड़े हो जाते हैं. आपने ऐसे ही देखे होंगे श्योरली, क्योंकि ये नॉर्मली मिल जाते हैं. तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम एक ऐसे ही स्टूपिड से क्रिकेट की बातें के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, और ना सोचने के कारण उसने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया वो यहाँ पर बताई हुई है. अ सिली यंग क्रिकेट. सिली का मतलब होता है स्टूपिड. आप साथ के साथ अपनी पेंसिल से अपने जो वर्ड हैं उन वर्ड्स को लिख लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग की पिक नहीं भेजूंगी. आपको अपने जो अभी बोले जा रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को अपने जो है फेयर नोटबुक में लिखना है. सिली, सिली मीन स्टूपिड यानी कि मूर्ख. अकम्स्टेड होता यानी कि हैबिचुअल हो जाना. हैबिचुअल का मतलब क्या हो जाता है बेटा, आदी बन जाना, आदी हो जाना, किसी चीज़ की आदत लग जाना. कि एक स्टूपिड सा मूर्ख सा क्रिकेट है जो कि हैबिचुअल हो चुका है क्या करने का, टू सिंग, गाना गाने का. थ्रू द वार्म, वार्म का मतलब होता है जो सनी डेज होते हैं, यानी कि जो गर्म दिन होते हैं. जब गर्म दिन होते हैं तो उन दिनों में ये क्या करता है, सिर्फ गाने का आदी हो जाता है. सनी मंथ्स ऑफ द गे समर एंड स्प्रिंग, यानी कि सनी मंथ्स ना सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, बल्कि पूरा समर, पूरी की पूरी स्प्रिंग को ये बिता देता है. किस चीज़ के लिए. उसके बाद देखिए बेटा कि उसने ना सिर्फ कुछ दिन बल्कि मंथ्स, मंथ्स किसके, समर स्प्रिंग, दोनों के दोनों जो महीने हैं वो किस चीज़ में बिता दिए, गाना गाने में. एंड बिगिन टू कंप्लेन, कंप्लेन करना यानी कि शिकायत करना, शिकायत करना शुरू कर दी. व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, एट होम, कि उसके घर पर, हिज कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब क्या होता है, अलमीरा, वाज एम्प्टी, कि उसके जो कपबोर्ड है, अलमीरा है, वो खाली है. विंटर वॉज कम, और जब सर्दियाँ आ गई. तो देखिए बेटा, इस फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया कि एक यंग क्रिकेट है, और उस यंग क्रिकेट को क्या हैबिट है, वो उसको गाना गाने की आदत है. और वो अपने ज़्यादातर जो टाइम है, यानी कि जो मंथ्स हैं, जो वार्म डेज होते हैं जिसमें वो क्या कर सकता है, अपने लिए खाना इकट्ठा कर सकता है, उन दिनों को उसने बिता दिया किस चीज़ में बिता दिया, किस चीज़ में बिता दिया बेटा, गाना गाने में, वेस्ट कर दिया. ही हैड सेव्ड नथिंग फॉर द फ्यूचर. उसकी जो कपबोर्ड है यानी कि जो उसकी अलमीरा है वो कैसी हो गई, एम्प्टी हो गई. कब, जब विंटर आया. कैसे, देखिए, नोट अ क्रम, क्रम का मतलब होता है नोट अ पीस, यानी कि एक भी टुकड़ा, टू बी फाउंड, नहीं मिला. कहाँ पर, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि जो बर्फ़ से ढका हुआ या बर्फ़ से ढकी हुई ग्राउंड है, यानी कि ज़मीन है, उस ज़मीन पर एक भी टुकड़ा नहीं मिला. किस चीज़ का, खाने का. नोट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी क्या नहीं देख पा रहा था, वो फूल नहीं देख पा रहा था दूर दूर तक. नोट अ लीफ ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था. यानी कि ये सिचुएशन किस चीज़ की है, ये सिचुएशन है विंटर की. और उसके बाद वो क्या कहता है, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. और उसके बाद क्रिकेट क्या कहते हैं कि अरे व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा.
एट लास्ट आखिर में, बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है बेटा भूखमरी, भूख से, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है स्टारवेशन, भूखमरी। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। बॉल्ड का मतलब होता है साहसी या फिर करेजियस। कि उसके बाद इन तीनों चीज़ों ने, एट लास्ट भूख से और अकाल से, अकाल यानी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास, ने उसको साहसी बनाया। ऑल ड्रिपिंग, ड्रिपिंग का मतलब टपकते हुए, विद वेट, जब वो गीला हो चुका था सर्दी में तो वो टपकते हुए गया। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रेम्बलिंग करना कांपना, और कांप रहा था किस चीज़ से, कोल्ड से, ठंड से। अवे ही सेट आउट टू अ मर्सली आंट, मर्सली का मतलब क्या होता है, कंजूस। एक जो कंजूस क्या है, चींटी है, उस चींटी के पास गया, क्या करने के लिए, मांगने के लिए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ताकि वो उसको, अलाइव होता है जीवित रहने के लिए, ताकि वो उसको जीवित रहने के लिए कुछ दे सके। हिज हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या देने के लिए, क्या कुड दैट ही वुड ग्रांट, कि वो उसको क्या देंगे, शेल्टर फ्रॉम द रेन, बारिश से बचने के लिए जगह दे दें। अ माउथ फुल ऑफ द ग्रेन, एक मुट्ठी भर, मुट्ठी भर का होता है वैसे, लेकिन माउथ फुल का मतलब होता है पेट भर, यानी कि पेट भर कर उसको एक बार खाना दे दें। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसने ये भी बता दिया कि वो सिर्फ उधार मांग रहा है। ही वुड, यहाँ पर ये डी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वुड। ही वुड, वो कर देगा, रिपे, वापस, इट टुमारो, कल वो इसे वापस कर देगा, मतलब जब गर्मी आएंगी तो वो इस उधार को चुका देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड श्योर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो निसंदेह ही मर जाएगा, किससे, स्टारवेशन से, भूखमरी से, श्योरो यानी कि दुख से। उसके बाद फर्दर देखिए बेटा, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। उसके बाद जो आंट है वो क्रिकेट से क्या कहती है, कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड, लेकिन उसने अपना एक रूल बता दिया। रूल क्या बताया, कि हम जो आंट से ना कभी उधार लेते हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, उसके बाद वो पूछती है कि मेरे जो प्यारे दोस्त क्रिकेट, तुम मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब जो वेदर है, वेदर यानी कि मौसम कैसा था, वार्म था। कोथ, कोथ का मतलब होता है सैड, सैड करना, इसका मतलब कहा। फिर उसके बाद क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया। और उसका रीजन उसने दिया, माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि जो मेरा हार्ट है वो इतना ज़्यादा, लाइट का मतलब यहाँ पर हल्का नहीं बल्कि क्या, खुश, कि मेरा जो हृदय वो इतना ज़्यादा खुश था। दैट आई सेंग, कि मैं गाता रहा, डे एंड नाइट, दिन रात। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे, गे का मतलब हैप्पी, क्योंकि मुझे जो मौसम है वो इतना ज़्यादा खुशनुमा लगा, कि हैप्पी वाला लगा, कि मैं भी खुश होकर गाता ही रहा। यू सेंग सर, यू से। उसके बाद चींटी कहती है कि अच्छा श्रीमान, आपने कहा कि आप क्या करते रहे, गर्मियों में गाना गाते रहे। गो देन, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, जाओ अब। सेज द आंट, आंट ने कहा जाओ अब। डांस द विंटर अवे, जो सर्दी है उसको भी कैसे भगाओ, डांस करके ही भगाओ, नाच कर ही भगाओ। दस एंडिंग, इस तरीके से ये जो पोएम है इसकी एंडिंग हो जाती है। ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, विकेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो दरवाज़ा है, जो छोटा सा दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से वो एंटर कर देते थे, उन्होंने फटाफट वो विकेट उठाया और वहाँ से उसको जाने के लिए कहा। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो बेचारा क्रिकेट है वो भी क्या, दरवाजे से बाहर निकलाया। फ्लॉग्स, फ्लॉग्स का मतलब क्या होते हैं, लोक कथाएं। कॉल्ड दिस अ फेबल, वो इसे एक फेबल कहते हैं। फेबल एक ऐसी स्टोरी जिसका मोरल है, और जो एनिमल्स की स्टोरी है। आई, जो कि क्या होती है, शायद सच्ची नहीं होती है। आई वुड वारंटी इट ट्रू, लेकिन जो आपके राइटर हैं एशॉप्स ने एक फेबल लिखा था, यानी कि पूरी की पूरी एक बुक लिखी थी, फेबल्स ही थी उसमें सारी, उसी में से ये फेबल लिया गया। वो क्या कहते हैं, आई विल गारंटी इट ट्रू, आई विल वारंटी, मैं इसकी वारंटी दे सकता हूँ कि ये बात सत्य है। क्यों, क्योंकि सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स की तो 4 लेग्स होती हैं, एंड सम्स हैव 2, और कुछ की कैसी होती हैं,
दो टांगे होती हैं। इस तरीके से देखिए बेटा, ये जो पोएम है, ये पोएम आपको मैसेज दे रही है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। वी शुड हैव बिन फास्ट साइटेड। फास्ट साइटेड का मतलब हमें दूरदर्शी होना चाहिए फ्यूचर के बारे में। वी शुड स्पे समथिंग फॉर आवर बैड टाइम, कि फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इस चीज़ का हमें नहीं पता, लेकिन उस फ्यूचर के लिए हमें कुछ ना कुछ बचा कर ज़रूर रखना चाहिए। और हमेशा कैसा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट के जैसा आलसी नहीं होना चाहिए, जो हर वक्त अपने, जब अच्छा समय था तब तो उसने कैसे बिता दिया, वो खुश रहकर गाना गाने में, नाचने में बिता दिया, और फिर वो क्या करता रहा, उधार मांगता रहा। तो इसीलिए वी शुड सेव समथिंग फॉर आवर बैड टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो है क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी।